हेलो गाइस। तो द केमिस्ट्रियन का ये नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने। आज हम समझेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू करने के पहले कार्बन के बारे में कुछ समझना जरूरी है। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कार्बन एंड इट्स एटम्स। इसके बाद एक टॉपिक हम और रखेंगे अभी, एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन का। क्लियर है? आगे चलेंगे, शुरू करते हैं आज का टॉपिक। काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपके लिए। कार्बन से रिलेटेड सारे कंपाउंड्स यहाँ पे हमें पढ़ने को मिलेंगे। चलते हैं आगे। Occurrence of carbon. Carbon is found in the atmosphere, inside the Earth's crust, and in all living organisms. तो कार्बन जो है एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, ये सभी को पता है। इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये सभी को जानकारी है कि कार्बन जो है वो अर्थ क्रस्ट में है, और हर एक जो भी सजीव चीज है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हर एक में कार्बन पाया जाता है। ये क्लियर बात है। कार्बन इज प्रेजेंट इन फ्यूल्स, लाइक जितने भी फ्यूल्स होते हैं उन सभी में कार्बन होता है। वुड हो गया, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस, हर एक चीज में आपको कार्बन मिलेगा। मतलब जो भी चीज ऐसी है जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करती है उसमें कार्बन है। ये क्लियर बात है। जो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस करती है वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। विदाउट कार्बन ये चीजें नहीं हो सकती। कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स लाइक कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, ईटीसी। तो कार्बन इज प्रेजेंट इन कंपाउंड्स। तो कार्बन क्या होता है? कार्बोनेट्स जो होते हैं, हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स जो होते हैं, उनमें कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट एज डायमंड। फ्री स्टेट के फॉर्म में कहाँ मिलेगा कार्बन आपको? डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरनेस। क्लियर? इन जगहों पे आपको फ्री फॉर्म में कार्बन मिल जाएगा। आगे चलते हैं। बॉन्डिंग इन कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड। द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6। तो एटॉमिक नंबर क्या है कार्बन का? 6 है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 2 4। इसके जो फर्स्ट एस है उसमें 2, सेकेंड एस में 2 और सेकेंड पी में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो टोटल फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इट हैज 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो 4 इसके पास क्या होंगे? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। 4 बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब स्टेबल होने के लिए इसको चाहिए टोटल 8। 4 है, 4 और चाहिए। तो या तो ये लेगा इलेक्ट्रॉन किसी से 4, या ये अपने 4 किसी को देगा। दो कंडीशन बन सकती हैं। देखते हैं क्या होगा। लूजिंग 4 इलेक्ट्रॉन और शेयरिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम्स। या तो किसी का शेयर करके बॉन्डिंग करेगा या अपने इलेक्ट्रॉन किसी को देगा। विद अदर एटम्स इट डज नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक्सेप्ट करना 4 इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। इट डज नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन बिकॉज इट नीड अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। लूज भी नहीं कर सकता क्योंकि लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करता है? शेयरिंग करता है किसी के भी साथ 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम टू अटेन स्टेबिलिटी रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। Since carbon atom needs 4 electron to attain stability, its valency is 4 and it is tetravalent। ये क्या कहलाता है? टेट्रा। टेट्रा का मतलब होता है क्वाड या 4। 4 से रिलेट करता है टेट्रा। तो इस इट्स वैलेंसी इज 4 एंड इट इज टेट्रावेलेंट। तो उसको हम क्या कहते हैं? टेट्रावेलेंट बोलते हैं। ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करके एक बॉन्ड बनाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? कोवेलेंट। मतलब वो दोनों इलेक्ट्रॉन, दो, मान लो 2 एलिमेंट है, एक कार्बन है और एक और कोई एक्स एलिमेंट है जिसने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए बॉन्डिंग के लिए। तो कार्बन ने भी 4 किए, उस अदर एलिमेंट ने भी 4 इलेक्ट्रॉन शेयर किए। तो ये क्या करेंगे? एक एक इलेक्ट्रॉन, एक एक बॉन्ड बनाएंगे। टोटल 4 बॉन्ड्स बनेंगे और बॉन्ड के एंड पॉइंट पे एक इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब जैसे ये वाला बॉन्ड, तो यहाँ पे एक एंड, एक यहाँ पे एंड, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ। तो ये जो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ये 8 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन के साथ भी गिने जाएंगे और जो दूसरा एक्स है उसके साथ भी गिने जाएंगे। क्लियर है? क्लियर है? आगे चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। कोवेलेंट बॉन्ड इज केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अभी हमने जस्ट लास्ट टाइम आपको यही बताया लास्ट स्लाइड में कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। द शेयरिंग ऑफ वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। तो वन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से क्या बनेगा आपका? एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। शेयरिंग ऑफ 2 पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
तो डबल बॉन्ड जो बनेगा वो डबल कोवेलेंट बॉन्ड कहलाता है। उसमें 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जब 3 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होंगे मतलब टोटल 6 इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो वहां पे क्या बनेगा आपका ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन के बारे में यहाँ समझेंगे। देखो ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है वो सबसे वीक रहेगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, डबल, और फिर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है सिंगल बॉन्ड। द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज 1। तो एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का, 1 होता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 1। इट हैज 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसके पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और वही एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। इट्स नीड्स 1 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेन स्टेबिलिटी। इसे एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत और होती है स्टेबिलिटी के लिए। तो क्या करता है दूसरा ही एक और हाइड्रोजन एटम साथ आके मतलब 2 हाइड्रोजन साथ आके अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके एक कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। सो 2 हाइड्रोजन एटम्स शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2। इस टाइप से बनता है H2। ये आप देख रहे हैं, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका सेकंड इलेक्ट्रॉन है, ये दोनों ने शेयरिंग किया, ये आपका सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ। फॉर्मेशन सिंगल बॉन्ड का इस तरीके से शो करते हैं। ये सिंगल बॉन्ड है, ये फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे, ये आपका H2 बन गया। क्लियर है, आगे चलेंगे। फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड इन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2। अब डबल बॉन्ड कहाँ बनता है, O2 में आपका डबल बॉन्ड बनेगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज 8। इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है 2 6। फर्स्ट एस में 2, 2s में 2, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन। तो सेकंड आउटर मोस्ट शेल में क्या रहेगा आपका 6 इलेक्ट्रॉन है। इट हैज 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं है कि ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी को देगा, क्योंकि हाफ प्लस इलेक्ट्रॉन्स हैं इसके पास। स्टेबिलिटी के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 8 का हाफ क्या होता है 4, तो 4 प्लस इलेक्ट्रॉन इसके पास है 6, मतलब इसको स्टेबिलिटी के लिए केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। It needs 2 electron more to attain stability. So oxygen atom share 2 pair of electron resulting in the formation of a double covalent bond। तो ये क्या करता है अपने 2 इलेक्ट्रॉन पेयर को शेयर करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये है आउटर मोस्ट शेल के 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे हुई 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये शेयर करेंगे 4 4 यहाँ पे हैं, 2 2 इलेक्ट्रॉन लोगों ने शेयर कर लिए, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन शेयर हुए। तो ओ ये डबल बॉन्ड का सिंबल है यहाँ पे, ये O डबल बॉन्ड O से क्या बनेगा आपका O2 बनेगा। अब ट्रिपल बॉन्ड किसमें बनता है N2, सेम प्रोसेस रहेगा। द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। इट्स इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन 2 5, यहाँ पे 2 6 था, यहाँ पे 2 5 है। इट हैज 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। इट नीड्स 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर टू अटेन स्टेबिलिटी। So 2 nitrogen atoms share 3 pairs of electron resulting in the formation of a triple covalent bond in nitrogen molecule N2। ये हैं इसके 5 इलेक्ट्रॉन्स, 5 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन बचे, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन बचे, ये 3 3 इलेक्ट्रॉन ने टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया। ये ट्रिपल बॉन्ड का सिंबल है, ये आपका क्या बनेगा यहाँ पे N2। क्लियर है, आगे चलेंगे। जो भी डाउट हो आप उन्हें कमेंट में दे सकते हैं, आपकी क्वेरी को सॉल्व हम जरूर करेंगे, जरूरत पड़ेगी उस पर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। 2 हाइड्रोजन एटम्स का सबसे ऊपर दिया गया है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनता है इस तरीके से। फिर 2 फ्लोरीन एटम्स का दिया गया है, ये फ्लोरीन मॉलिक्यूल बना। 2 ऑक्सीजन एटम्स प्लस कार्बन एटम्स, ये आपका CO2 का मॉलिक्यूल बना है ऊपर, कार्बन डाइऑक्साइड का। ये आपका फ्लोरीन और कार्बन है, तो ये कार्बन टेट्रा फ्लोराइड का मॉलिक्यूल बना हुआ है। ये एग्जाम्पल के फॉर्म में बताया है किस तरीके से शेयरिंग होती है। आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इस टाइप से बना दें। मीथेन मॉलिक्यूल कैसे बनता है CH4, इथेन क्या होता है C2H6। मीथेन में एक एक हाइड्रोजन कार्बन के एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करेगा, ये इस टाइप से सिंगल सिंगल बॉन्ड होता है सभी जगह पे। CH4 आपका मीथेन मॉलिक्यूल कहलाएगा। इथेन में क्या होता है 2 कार्बन होते हैं, यहाँ पे C लिखा हुआ नहीं है, ये 2 कार्बन एटम है। पहले 2 कार्बन एटम आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन में शेयर किए जाएंगे। उसके बाद जो बचे हुए 3 और 3 6 इलेक्ट्रॉन्स कार्बन के जो बचेंगे 2 कार्बन के, उनमें 6 हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, तो ये C2H6 इस टाइप से बनता है। सेम आगे C3H8 हो गया, C4H10 हो गया, ये आगे इसी तरीके से बनेंगे, प्रोपेन ब्यूटेन पेंटेन ये सारी चीज़ें। आगे चलेंगे।
फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड। लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड कैसे बनते हैं? कार्बन फॉर्म्स अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ compounds. The number of carbon compounds is more than 3 million. It is more than the number of compounds formed by all other elements. It is because first क्या है, कार्बन एटम कैन फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन। तो लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्यों बन जाते हैं? क्योंकि कार्बन के पास जो है, उसके पास कैपेबिलिटी है कि वो कार्बन और कार्बन आपस में बॉन्डिंग करके एक चेन बना लेते हैं, ब्रांच्ड चेन एंड क्लोज्ड रिंग्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटनेशन। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? कैटनेशन कहलाती है, कार्बन टू कार्बन बॉन्डिंग वाली। सिंस द वैलेंसी ऑफ कार्बन इज 4, it can form bonds with other carbon atoms or with atoms of other elements like hydrogen, oxygen, nitrogen और halogen। क्लियर है? देखेंगे नीचे कार्बन चेन बनी हुई है। जो पहला डायग्राम है ये लॉन्ग चेन डायग्राम है। इसमें आप और आगे कार्बन जुड़ते जाएंगे, जितने भी कार्बन जुड़ते जाएंगे वो कार्बन चेन बनती जाएगी आगे। सेकंड है ये ब्रांच्ड चेन है, मतलब इसमें देखिए आप स्ट्रेट कार्बन चेन नहीं है, इसमें साइड में भी ब्रांच एक ओपन हुई है कार्बन की, तो यहाँ भी आप कार्बन को ऐड कर सकते हैं। ये क्लोज्ड रिंग है इसके बाद, मतलब ये पूरा इनने एक रिंग बना लिया है कार्बन 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 ने जुड़ के। अब इसके बाद जो कार्बन की दूसरी वैलेंसीज है इन पे भी आप अलग से अगर जरूरत पड़ती है तो कार्बन जुड़ के आगे चेनिंग सिस्टम कर सकता है। आगे चलते हैं, हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो अब हम क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, फिर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है? हाइड्रोकार्बन आर कंपाउंड्स कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम्स। जो भी ऐसे कंपाउंड हैं जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उनको हाइड्रोकार्बन बोला जाता है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? आर हाइड्रोकार्बन हैविंग ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम। तो जब भी जो भी कार्बन और हाइड्रोजन के बीच कोवेलेंट बॉन्ड बने हुए हैं, जब वो सारे सिंगल होते हैं, कार्बन कार्बन के बीच के हों या कार्बन हाइड्रोजन के बीच के हों या कोई भी हाइड्रोकार्बन है, अगर उसमें सारे बॉन्ड सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हैं, कार्बन टू कार्बन बॉन्ड जो है अगर वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है, तो उनको हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्केन्स, एल्केन्स जो है वो सारे क्या हैं आपके? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। हैव ऑल सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स between the carbon atoms and their names and with ANE, ये सफिक्स लगता है। ALK के बाद ANE लगा है, मतलब ये क्या है? सैचुरेटेड है, एल्कीन कहलाएंगे। जैसे मीथेन ANE लगा लास्ट में, इथेन ANE लगा, प्रोपेन ANE लगेगा लास्ट में। ये ANE सफिक्स चलता है सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। आगे चलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की तरफ। आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग अ डबल और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो इसमें क्या होगा? बे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन एटम्स के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है, वो क्या कहलाएंगे आपके? सारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे एल्कीन हो गया, एल्काइन हो गया। एल्कीन में सफिक्स क्या लगेगा? ENE। जैसे इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, इस टाइप से ये ENE सफिक्स लगेगा इसमें। इसमें देख सकते हो आप कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? डबल बॉन्डिंग है यहाँ पे। क्लियर है? ये C3H6 है, यहाँ पे ये कुछ मिस्टेक की हुई है, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहना था, ये किसी वजह से नहीं रख पाया, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करें आप। एल्काइंस पे आएंगे, हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स एंड विथ YNE। इसमें सफिक्स क्या लगेगा? YNE। जैसे इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, इस टाइप से YNE लगेगा इसमें। ये आप देख सकते हो C2H2 है, ये ट्रिपल बॉन्ड है CC के बीच, यहाँ पे CC के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड रहेगा। क्लियर है? तो ये क्या कहलाएंगे? आपके एल्काइन कहलाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड वाले। ये एल्किन और एल्काइन क्या होंगे? आपके अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। आगे चलते हैं आइसोमरिज्म। अब हम पढ़ेंगे आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या है? कार्बन कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। तो जब फॉर्मूला एक जैसा होगा लेकिन स्ट्रक्चर अलग होगा, तो उसको आप क्या कहोगे? उसका आइसोमर कहेंगे। अब इट्स प्रॉपर्टी कॉल्ड आइसोमरिज्म। इनकी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है? आइसोमरिज्म। जैसे
ब्यूटेन C4H10 हैज 2 आइसोमर, दे आर नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी चेंज हो सकती है, ठीक। तो जो नॉर्मल ब्यूटेन है उसमें देखिए C सीधे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं और HH सीधे सीधे, मतलब सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें कुछ अलग से नहीं है, ये नॉर्मल ब्यूटेन है। अब आइसोब्यूटेन में क्या होगा, C और बीच वाले C पे एक और C आके जुड़ गया और ये HHH यहाँ पे और ये यहाँ पे HHH टाइप से जुड़े हुए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ये आइसोब्यूटेन जो है ये नॉर्मल ब्यूटेन का एक आइसोमर है। ये आपस में क्या है, आइसोमर है, और इनकी जो प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे वो क्या बोलेंगे, इसको आइसोमरिज्म। जैसे पेंटेन है C5H12, इसके 3 आइसोमर होते हैं, और नॉर्मल पेंटेन, आइसोपेंटेन और नियोपेंटेन। आइसो और नियो का डिफरेंस समझिए आप। आइसो मतलब जब सेंट्रल कार्बन से एक दूसरा कार्बन ब्रांच फॉर्म में जुड़ जाए तो उसको आप क्या कहते हो, आइसो कार्बन, मतलब आइसो, हाँ आइसो एल्केन बोलेंगे, आइसो पेंटेन हो गया, आइसो ब्यूटेन हो गया। जैसे ये आइसो आइसो लगेगा तब जब ये सेंट्रल, एक दो तीन कार्बन थे, आप देख सकते हो यहाँ पे तीन कार्बन में बीच वाले कार्बन पे ये एक और कार्बन जुड़ गया, क्लियर। या मान लो 4 कार्बन होते तो एंड कार्बन को छोड़ के, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के बीच वाले किसी कार्बन पे कार्बन जुड़े तो उसको आप क्या बोलोगे, आइसो लगाओगे वहां पे। जब जिस पे ये कार्बन जुड़ा हुआ है ब्रांच फॉर्म में, उसी कार्बन पे एक और कार्बन ऊपर भी जुड़ जाए, जैसे यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये आप देख सकते हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या लगेगा प्रीफिक्स में, नियो। यहाँ आइसो लगा, यहाँ नियो लगा, ये देखिए यहाँ पे ये 4 कार्बन है, एक बीच में ये एक कार्बन पे C लग गया, क्लियर है। ये आप क्या बोलोगे, इसको आइसोपेंटेन। अब एक और C यहाँ से हट के इस वाले ही कार्बन पे फिर से लग गया, तो आप इसको क्या बोलोगे, नियोपेंटेन, क्लियर है। तो इसके ये 3 पेंटेन के 3 आइसोमर होते हैं। आगे चलेंगे, फंक्शनल ग्रुप्स। अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेंगे। फंक्शनल ग्रुप्स में क्या कौन कौन सी फंक्शनल ग्रुप हमें मिलेंगे, हम ये पढ़ेंगे यहाँ पे आगे। देखते हैं सबसे पहले, एन एटम और अ ग्रुप ऑफ एटम्स which decide the properties of a carbon compound is called a functional group। तो क्या बोला गया है, ऐसे एटम, एक एटम या ग्रुप ऑफ एटम, एक सिंगल एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम भी हो सकते हैं, विच डिसाइड द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कार्बन कंपाउंड, जो कि कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टीज को डिसाइड करेंगे, मतलब उसके फंक्शन को डिसाइड करेंगे, वो क्या कहलाएंगे, फंक्शनल ग्रुप। जैसे सबसे पहले है हेलो ग्रुप, हेलाइड कहलाते हैं। हेलोजन ग्रुप जो है आपका 17th ग्रुप, वो पूरा आपका हेलो ग्रुप कहलाता है। हेलाइड का है, उससे बनेंगे क्या, आपके हेलाइड बनेंगे। तो जैसे Cl है तो हेलाइड का मतलब, हेलाइड नहीं लिखोगे आप उसमें, जैसे Cl है तो ये क्लोरीन है, तो क्लोरीन से क्या बनेगा, क्लोराइड बनेगा। Br क्या है, ब्रोमीन है, तो इससे क्या बनेगा, ब्रोमाइड बनेगा। तो इस टाइप से ये फ्लोरीन जुड़ेगा तो फ्लोराइड बनेगा। नेम एंड विथ ANE, जैसे CH3Cl। अब जैसे ये मीथेन था CH4 में एक H अलग होगी, उसकी जगह पे जुड़ गया Cl, तो क्या बन गया, क्लोरो मीथेन। ये इथेन था, इसमें एक H अलग करके यहाँ ब्रोमीन जुड़ गया, तो क्या बोलेंगे इसको, ब्रोमो इथेन। डिटेल में भी हम इसको बाद में पढ़ेंगे, अभी हम इसका ओवरव्यू बस ले रहे हैं। सेकेंड है एल्कोहल। एल्कोहल में क्या होगा, OH ग्रुप जब जुड़ता है तो एल्कोहल बनेगा। नेम्स एंड विथ OL। अब जहां सफिक्स ANE चल रहा था एल्किन में, वहीं अब सफिक्स हो जाएगा आपका चेंज, वहां पे क्या जुड़ेगा, वो OL। ANE की जगह पे हम अब वहां पे OL जोड़ेंगे, तो जैसे ये है एग्जाम्पल में CH4 था मीथेन, मीथेन में एक H अलग होके OH जुड़ा, तो क्या बन गया, मेथेनॉल, OL जुड़ गया। देखिए आप, C2H6 था, C2H6 में एक H अलग होके OH जुड़ गया, तो C2H5OH बन गया। ये क्या कहलाएगा, इथेनॉल, क्लियर है। इसको एथिल एल्कोहल भी बोलते हैं, इसको मैथिल एल्कोहल भी बोल सकते हैं, लेकिन ये IUPAC नेम है और यही हमें आगे समझना है, क्योंकि जो नोमेनक्लेचर होगा वहाँ पे यहाँ पे यही चीज़ें आपको काम में आएंगी। कहाँ क्या जोड़ना है ये हम आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ेंगे। एल्डिहाइड में CHO ग्रुप जुड़ता है, C डबल बॉन्ड O होता है इसका स्ट्रक्चर, और C2H सिंगल बॉन्ड होता है। नेम्स एंड विथ अल। अब यहाँ पे OL जुड़ा था एल्कोहल में, यहाँ पे हम जोड़ेंगे AL, अल। तो HCHO में क्या जुड़ेगा, मैथिनल कहलाएगा। मीथेन था CH4, क्लियर।
CH4 क्या होता है, मीथेन होता है। तो इसमें चूंकि CHO है, केवल एक H बस इन्होंने जोड़ दिया है, सिंगल कार्बन वाला क्या कहलाता है, मीथेन। तो इसको हम क्या बोलेंगे, मीथेनल। अब यहाँ पे डबल कार्बन वाला क्या कहलाएगा, इथेनल। कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा तो COOH है, तो COH और डबल बॉन्ड O स्ट्रक्चर में होता है, नेम्स एंड विद ओइक एसिड। ये एसिड है तो इसको ओइक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड। HCOOH सिंगल कार्बन वाला है, क्या कहलाएगा, मेथिनोइक एसिड। डबल कार्बन वाला है, क्या कहलाएगा, एथिनोइक एसिड। कीटोन, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड वैलेंसी खाली। CH3CO क्या कहलाएगा, 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे इसको, प्रोपेनॉन। ONE सफिक्स लगेगा, CH3CO C2H5 ब्यूटेनॉन कहलाएगा। क्लियर है। आगे देखते हैं होमोलोजियस सीरीज। अब होमोलोजियस सीरीज आएगी आगे, यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे कल। ये वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो गया है, इसलिए यहाँ से हम इसको कंटिन्यू कल करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा। क्लियर है। आज का हम यहाँ फंक्शनल ग्रुप्स पर ही ये टॉपिक खत्म करते हैं। ऐसे ही अच्छी लर्निंग और स्पेशल फैक्ट्स जानने के लिए लाइक कीजिए चैनल और सब्सक्राइब, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, द केमिस्ट्रियन। थैंक यू।